नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि डीएनए क्या होता है, उसकी कार्य क्या है, और आरएनए क्या होता है, उसकी कार्य क्या होता है। क्योंकि इससे पहले जब हम उसके बारे में जान चुके हैं तो अब यहाँ अंतर जो करना है दोनों में, तो यहाँ हमको आसान होगा समझने में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये डीएनए और आरएनए में अंतर। ये आरएनए की यदि बात किया जाए तो ये कोशिका द्रव एवं केंद्रिका में पाया जाता है। कोशिका द्रव और केंद्रिका में पाया जाता है। लेकिन डीएनए की बात किया जाए तो यह केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है और इसके अलावा सेल में जो स्थित लबक जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी पाया जाता है। तो हम लोग अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये मान लिया जाए कि ये सेल है, तो यहाँ दो तरह की बात निकल के आ रही है। आरएनए जो है सिर्फ कोशिका द्रव और केंद्रिका में पाया जाता है, जबकि डीएनए जो है केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है। अब ये केंद्रक जो है और ये कोशिका द्रव और केंद्रिका है, अब ये कहाँ है? तो ये सबके सब जो मौजूद है वो एक सेल में है। सेल जो है अनेक प्रकार के होते हैं बहुकोशिकीय जीवों में। सभी सेल का जो साइज होता है, आकार होता है, वो अलग अलग होता है। अरबों खरबों सेल है, सभी का आकार साइज अलग अलग है। अब यहाँ पे हमने एक काल्पनिक रूप में एक नॉर्मल सेल को ले रहे हैं। तो ये सेल जो है तो इसके मध्य भाग में ही ये केंद्रक पाया जाता है, जो हम लोग यहाँ देखे हैं केंद्रक, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो केंद्रक जो है, तो ये केंद्रक का और ये बाहर वाले जो भाग है ये मेम्ब्रेन कहलाता है, कोशिका झिल्ली। और ये बीच वाला जो भाग है वो क्या है? ये कोशिका द्रव कहलाता है। और ये जो है केंद्रक। अब हम केंद्रक के अलग जब हम स्टडी करते हैं तो उस पे हमारा क्या होता है, ये क्रोमोसोम है। ये कहाँ पाया जाता है? ये केंद्रक में पाया जाता है। तो यही केंद्रक में ये डीएनए पाया जाता है, जो हमने ये लिखा है डीएनए की केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो ये क्रोमोसोम कहाँ पे पाया जाता है? ये यहाँ पे मौजूद है। अब इसके अलावा कहता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और लबक में भी है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और जो लबक है, तो यही सेल के चारों बगल बिखरे हुए पड़े रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये थोड़ा सा कम मात्रा में लबक में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब हम आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे केंद्रक के ये क्रोमोसोम में न पाए जाके ये कोशिका जो द्रव है ये इसी में पाया जाता है। तो ये इसका पोजीशन है। लेकिन ये सब के सब कहाँ है? हम लोग के सेल्स में ही, कोशिका में ही। ये बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स ये बॉडी है, ऑर्गन्स है। हम लोगों का जो ऑर्गन्स जो आता है वो एकदम जटिल ऑर्गन्स आता है। एक ऑर्गन्स के बारे में जब तक हम क्लियर कॉन्सेप्ट करते नहीं हैं तब तक वो 2-3 नाम और आ जाते हैं ऑर्गन्स का। तो बहुकोशिकीय जीवों में यही सब परेशानी है, चलता रहता है। सेकेंड है आरएनए, इसका आकार जो होता है एक हरी कुंडली जैसा होता है, जबकि डीएनए का आकार जो होता है 2 हरी कुंडली जैसा होता है। जैसा कि डीएनए में जब हम लोग थे तो वहाँ पे उसका जो साइज बनाया गया था, आकृति, वो उससे आप देख सकते हैं। और ये एक हरी कुंडली जैसा होता है और इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। और डीएनए में क्या है कि इसमें 2 पूरक, इसमें आरएनए में 1 है और डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के धागे के समान होता है। आरएनए इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है आरएनए में, जबकि डीएनए में की यदि बात किया जाता है तो इसमें डीऑक्सी शुगर पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है।
शुगर। अब इसमें यूरेसिल बेस, आरएनए में यूरेसिल बेस पाया जाता है, जबकि डीएनए में जो होता है थाइमिन बेस पाया जाता है। यानी डीएनए में जो है एडेनिन, थाइमिन और क्या है गुआनिन और साइटोसिन, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से और ये डबल से। लेकिन यहाँ जो है ये आरएनए में वो क्या है यूरेसिल और एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन, यानी इसमें गुआनिन एब्सेंट रहता है, तो ये पाया जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये आरएनए जो है यह 3 प्रकार का होता है, जिसे मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। जबकि डीएनए जो होता है यह 1 प्रकार का होता है। लेकिन यह डीएनए का जब गहराई से स्टडी किया जाता है तो यहाँ पे बी डीएनए और जेड डीएनए का एक एग्जाम्पल आया है, या 1-2 रूप में और जो ये तुलना किया गया था। ये आरएनए जो है यह कभी कभी आनुवंशिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को देता है, कभी कभी, नहीं तो इसका नेचुरली रूप जो है वह मुख्यतः जो है यह प्रोटीन संश्लेषण ये आरएनए करता है। लेकिन डीएनए की बात हम करते हैं तो ये हमेशा इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ही देता है, इसके अलावा ये दूसरा कोई वर्क करता ही नहीं है डीएनए। डीएनए की बात और किया जाए तो इसका अणु जो होता है, अणुभार जो होता है वो ज्यादा होता है, और उसी की तुलना में आरएनए की यदि बात किया जाए तो इसका अणुभार जो होता है डीएनए की तुलना में कम होता है। तो ये था डीएनए और आरएनए में अंतर। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।